नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 7 बढ़े कहानी का अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। इसके बाद का वीडियो होगा वो स्वाध्याय के बारे में होगा, तो वो भी आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अब हमें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 खुली रखनी है। उस पर है अभ्यास। तो उसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे बाल दोस्तों। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 42 पर है ऊपर अभ्यास। ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो बाल दोस्तों, क्या कहा है हमें? कथन करना है, यानी कि बोलना भी है और लिखना भी है। किसके आधार पर? तो कि ढांचे के आधार पर, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल मिला के छः पंक्तियाँ दी हुई है। उसके आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है और उसके बाद हमें बोलना भी है। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है। एक बादशाह, उसके बाद डेस्क है, यानी कि उसमें उसके बीच में हमें हमारे वाक्य बना के रखने हैं जो अच्छी तरह से कहानी बन जाए। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचाना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 42 पर दिया हुआ है ढांचा। उसके आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना है कि थोड़ा बहुत अपने आप जोड़ना है इसमें कि बहुत अच्छी तरह से कहानी निर्माण हो जाए। तो मैंने यहाँ उत्तर करके लिखा है। देखिए, सबसे पहले कोई भी कहानी बाल दोस्तों होती है तो हमें शीर्षक देना होता है, टाइटल देना होता है। तो मैंने इस कहानी का नाम लिखा है चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को नए वजीर के पद के लिए नियुक्त कर लिया। प्रश्न दूसरा है, कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बाल दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ इस प्रकार से जो मैंने ब्लू लाइन लिखी है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले एक बार हमें पढ़ लेनी है। एक चरवाहा था, यानी कि ग्वाला था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमें यहाँ बुद्धिमानी से काम लेना है। बच्ची को जो ये बकरी है उसे भेड़िया मार न दे उसका भी ध्यान रखना है और उसे बचाना भी है और इस कहानी को हमें आखिर तक पूर्ण करना है। तो मैंने यहाँ लिखा उत्तर करके, देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। कौन कहता है ये? देखिए, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी, वो भेड़िया कहता है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली,
आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख मिलती है हमें, कोई भी कहानी बाल दोस्तों होती है, सबसे पहले उसमें हमें शीर्षक देना होता है, कोई भी कहानी का नाम देना होता है, वार्ता का। उसके बाद उसमें क्या बोध मिलता है, हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, क्या सीख मिलती है हमारे जीवन में, वो भी हमें बतानी होती है। तो यहाँ मैंने इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। देखिए सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। जिस प्रकार से बकरी ने बुद्धिमान पूर्वक काम किया कि मुझे गाना गाना है, गाना गाने लगी मैं, तो वह चरवाहा ने उनकी आवाज़ सुन ली और वह वहाँ आ पहुँचा और उसकी जान बच गई। तो बाल दोस्तों, हमें भी जीवन में कभी भी अब मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं है, हमें भी बकरी की तरह हमें हिम्मत से और युक्ति से काम लेना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। तो बाल दोस्तों, ये कहानी है, आजकल तो हमारे जी साला है, सरकार ने प्राइमरी स्कूल में बड़ी बड़ी टीवियाँ दी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में, मोबाइल में भी आप ये कहानी देख सकते हैं। तो उसके बाद हमें एक दो बार देखनी है, उसके बाद वर्ग में हमें सुनानी है सबके सामने। तो देखिए, उत्तर करके लिखा, छात्र ध्यानपूर्वक कहानी देखे या सुने, फिर वे एक के बाद एक देखे या सुने अनुसार कहानी का वर्णन करें। तो क्या है बाल दोस्तों कि हम जो कोई बच्चा होता है, बोल नहीं पाता, तो वो भी थोड़ा बहुत तो इस कहानी के माध्यम से एक बार टीवी में, मोबाइल में देख लेगा, तो थोड़ा बहुत तो उसका वर्णन कर लेगा वो। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यही बाल दोस्तों ढांचा है, जिस प्रकार से हमारी पृष्ठ क्रमांक 42 पृष्ठ पर है, हमारी पाठ्य पुस्तक में ये है। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने की सब अंडे खो देना। और सीख हमें क्या मिलती है, तो ये सारी की सारी बातें हमें लिखना है। तो मैंने उत्तर करके लिखा है कि लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था, वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी, वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया, शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी, लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे, यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए, उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से सीख मिलती है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो बाल दोस्तों, हमें भी कभी जीवन में लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच का जो परिणाम होता है, फल मिलता है, वो बहुत ही बुरा मिलता है। जिस प्रकार से ये भाई जो सोने की मुर्गी मिली थी, उस भाई के साथ जो हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात की हमें लालच नहीं करना है और हमें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तक 42 पृष्ठ पर बहुत ही अच्छे से चित्र दिए हैं। एक हिरन को शेर मार डालता है, ऐसा है। सारे के सारे प्राणी शेर पर जाते हैं। खरगोश मिलता है, कुएं के पास ले जाता है, कहता है कि आप जैसे एक शेर ने मुझे रोक लिया था, और वह अंत में छलांग लगा देता है।
तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 42 और 43 में चित्र दिए हुए हैं, वो एक बार हमें बाल दोस्तों देख लेना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, हमें कहानी का निर्माण करना है। तो सबसे पहले तो हम शीर्षक दे देंगे, ताकत से अक्ल बढ़ी। अक्ल यानी कि बुद्धि, ताकत जो कोई मान लो कि कोई बॉडी बिल्डर होता है, भीम जैसा व्यक्ति होता है, लेकिन उसके पास यदि अक्ल नहीं होती तो वह ताकत होती है तो वो कुछ काम नहीं हो आती। तो इसलिए कभी कभार हमें अक्ल का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमें बहुत ही सुंदर प्यारा संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज नए कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत व चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। उसके बाद छठा है, प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं है। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में है। अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वो आप लिखिए। तो मान लो कि आप इनमें से कोई भी अपनी प्यारी सी छोटी चाची को कहानी कोई भी बताते हैं तो यहाँ लिखना है। जैसे धूप का यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 43 पर दिया हुआ है। आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कोये को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला, उसने पत्थर से पानी निकाला। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों ये धूप का हमें दिया हुआ है तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद कौवा है, बाकी जो हमें इसमें दिया है शब्द उसके बारे में भी हमें इस प्रकार से लिखना है। जी देखिए, कौवा है, मटका है, पानी है, पत्थर है, उसका भी हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा कौवा। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उठते उठते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास बड़े बड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद मटका है, चाची, आज एक कोये ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो वह पानी ढुलक जाएगा, लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कोये ने मज़े से पानी पिया। मैं उस चतुर कोये को कभी नहीं भूलूंगी। फिर पानी, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उठ जाऊंगा।
उस भाव से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा, वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली पर वह मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर बत पत्थर, चाची हम तो खुले खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कोये ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक 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 कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था। फिर 7वां प्रश्न आखिर में बाल दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 44 पर है। शब्दों के भेद जानकर उसका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दों में भेद जानना है। मान लो एक बिंदी होती या बिंदी नहीं होती, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, ह्रस्व ई होता है, दीर्घ ऊ होता है, तो उससे क्या उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि शब्दों में जो भी फर्क आ जाता है, भेद आ जाता है, उसको हमें समझ कर उसका प्रयोग करना है। पहला है आदि, यानी कि वगैरह होता है, और आदि दीर्घ देखिए, जो छोटी छोटी ई है और बड़ी ही हो आदि आदि, तो ये एक आदि का मतलब होता है वगैरह होता है, और एक आदि का होता है कि आलसी। अपेक्षा तो के उपेक्षा, शशक तो के आशक, गृह तो के ग्रह, बाहर तो के बाहर, शौक तो के शौक। तो उनमें जो शब्दों में थोड़ा बहुत भेद होता है, उसमें जो हम यदि थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो वो भी बाल दोस्तों हमें ख्याल रखना है। मान लो कि हंस, हम कहे कि हंस पानी में तैरता है, लेकिन कोई बच्चा हंसता है तो हम कहते हैं ओ बालक हंस मत। तो हंस मान लो कि हम कहे, बिंदी कहे, उसमें क्या होता है अर्धचंद्र बिंदी होता है। तो हंस एक पक्षी का नाम होता है, लेकिन हंस यानी कि हंसना, यानी कि ये जो हमें हास्य करते हैं उसके अर्थ में है। तो देखिए उत्तर करके मैंने लिखा आदि तो के आरंभ यानी कि शुरुआत होता है। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि तो के अभ्यस्त यानी कि आलसी, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। अपेक्षा तो के आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा तो के ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। अशक्त तो के कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त मुग्ध आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। चौथा गृह तो के घर, यह हमारा नया गृह है। ग्रह यानी कि बुध शुक्र आदि जो पृथ्वी में होते हैं ना ग्रह, उसकी बात है। ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बाहर तो के वसंत, बागों में बाहर आई हुई है। बाहर यानी कि सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। शौक यानी कि चस्का, रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। और शौक यानी कि दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाल दोस्तों अगले का वीडियो होगा वो स्वाध्याय के बारे में भी होगा। तो ये वीडियो के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो स्वाध्याय का होगा, तो वो भी आप देख लेना। इसलिए 7वीं इकाई है हमारी बढ़े कहानी, वो बहुत ही आसान से हम समझ सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।